Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today I'll be discussing about CTET Paper 2 2020 which held on 30th January 2021. In this video I'll be discussing about child development and pedagogy section, and I will read the questions bilingually and I will not read options. Please don't forget to like, subscribe and to share my channel, as you can give your biggest support to us by doing this. So let's start. Our first question is, multilingualism in a classroom needs to be understood as dash by the teachers. अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए एज असेट एंड रिसोर्स, एक गुण और साधन. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच. बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें. करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन. अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है. Third question is, according to which theorist, cultural tools play an important role in cognitive development of children? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ले वाइगोत्स्की. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. Next, fourth question is, an effective classroom strategy to reduce gender stereotyping and broadening developmental possibilities for all sexes is. कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन थर्ड, फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन. क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन. समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है. करेक्ट ऑप्शन इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल. दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय. प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन इज गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डोम. चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय. पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है? करेक्ट ऑप्शन इज एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स. उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. Eighth question is, which of the following is not a suitable learning material for students who are partially sighted? आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? करेक्ट ऑप्शन इज स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग. बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन. सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन इज, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम्स अ टीचर्स शुड. कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को. करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड. तो फर्स्ट में हमारा है, हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन. विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं. And third option is promote dialogue and discussion among children to build multiple perspectives. विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों. So here fourth is the correct option जिसमें first और third option है हमारा. Next question is, which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantaged and deprived backgrounds? प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? करेक्ट ऑप्शन इज आस्किंग द लर्नर्स टू एनरोल फॉर ट्यूशन आउटसाइड ऑफ स्कूल सो दैट द टीचर डज नॉट हैव टू पे मच अटेंशन टू देम. अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन.
A teacher should dash the social, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning. अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश करना चाहिए. करेक्ट ऑप्शन इज अंडरस्टैंड, समझना चाहिए. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. 13th question is, it is important to create a dash learning environment in the classroom rather than dash one. कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के. करेक्ट ऑप्शन इज कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रैदर देन द कॉम्पिटिटिव. कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धक वातावरण के. सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is, which of the following is an example of effective motivational strategy to encourage students to learn? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल. पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट? बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? करेक्ट ऑप्शन इज, चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट्स ऑन देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर्स इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस. अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है. लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस. अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन. समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से चिल्ड्रन आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी. बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डैश क्लासरूम टीचर्स अडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू केटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स. एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है. करेक्ट ऑप्शन इज प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन फेलियर्स इन स्कूल. बच्चों का विद्यालय में असफल होना है इंडिकेट्स दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू केटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन. निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड. निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट इन नेचर. तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश. सो स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंसी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is, which of the following theorists proposed that children's thinking is qualitatively different from that of adults? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? करेक्ट ऑप्शन इज जीन पियाजे. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं हैं. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज. निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज the area between a child's current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peers. बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क पर अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
They are capable of hypothetico-deductive reasoning and propositional thought. परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. At which state of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system ensures positive human relationships and societal orders? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है. करेक्ट ऑप्शन इज द सोशियो ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था की अवधि में विकास इज मल्टीलेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग. एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन. करेक्ट ऑप्शन इज very important since it gives insights into children's understanding and help the teacher to reflect on her pedagogy. बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है. करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. लास्ट है हमारा क्वेश्चन पेडागोजी का. Which of the following is a correctly matched pair of type of intelligence and end state performance possibilities as per Howard Gardner's theory of multiple intelligence? हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? करेक्ट ऑप्शन इज बॉडीली काइनेस्थेटिक एथलीट, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी. So that's all about child development and pedagogy section. So thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe and to share my channel. Thank you. Keep supporting, keep motivating.